दो कंपनी है और दोनों कंपनी का मार्केट कैप बिल्कुल सेम। एक कंपनी हर साल 50 करोड़ की सेल करती है, वहीं पर दूसरी कंपनी हर साल सिर्फ 5 करोड़ की सेल करती है। अब कौन सी कंपनी ज्यादा मजबूत है? इसका जवाब छिपा है रेवेन्यू में, और इस वीडियो में बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं मनी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी भी कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है, क्या रेवेन्यू ही प्रॉफिट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं रेवेन्यू क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में समझिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस बेच के कितने पैसे कमाए हैं। इसे ही सेल्स कहते हैं, टर्नओवर या रेवेन्यू कहते हैं। बहुत जगह आपने ये टर्म सुना होगा, इस कंपनी की सेल्स बहुत हाई है, या इस कंपनी का जो टर्नओवर है ना बहुत ज़्यादा है, या सुना होगा इस कंपनी की रेवेन्यू काफ़ी ग्रोथ में है या ऊपर है। तो किसको कहते हैं? रेवेन्यू का मतलब है कोई कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, सर्विस करती है, उससे जो भी पैसा आता है उसे कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स या हम कहते हैं क्या, टर्नओवर। क्लियर है? याद रख लीजिए, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। ये ध्यान में रखिए, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हर साल 50 करोड़ है तो ये नहीं कि वो उनका प्रॉफिट है। ठीक है? जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे एक कंपनी है, प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है। अब यहाँ पर कस्टमर इनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, पेमेंट मिलता है कंपनी को। यही सर्किल जो आप देख रहे हो ना, कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट खरीदा कस्टमर ने पेमेंट दिया कंपनी को। जो भी पेमेंट कंपनी के पास आ रहा है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स के ये कंफ्यूजन होते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक चीज है? बहुत सारे जो बिगिनर्स है वो ये समझते हैं रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट। रेवेन्यू अगर कंपनी का 50,000 है तो वो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू जैसा कि मैंने बताया, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर जितने पैसे कमाए हो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, या सेल्स कहते हैं, या टर्नओवर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है 1 लाख मोबाइल बेचती है, एक मोबाइल की कीमत 20,000 है, टोटल इनके पास 200 करोड़ आते हैं, ये इनका रेवेन्यू हो गया। अब प्रॉफिट समझ लेते हैं। सीधा सा मतलब समझो, मतलब बचा हुआ पैसा। रेवेन्यू में से सारी एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। अब देखो, 200 करोड़ का जो कोई कंपनी मोबाइल बेची है, तब 200 करोड़ तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। अब मोबाइल में उनको लगा होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लगा होगा, उनके पार्ट्स के कॉस्ट लगे होंगे, लेबर चार्ज लगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, टैक्सेस है, ये सब काट करके 200 करोड़ में से जो भी पैसा बचता है, मान के चलो रेवेन्यू का टोटल इनकम 200 करोड़ है, एक्सपेंस इनका 150 करोड़ हुआ, तो इसके बाद जो पैसा बचता है 50 करोड़, वही असली कमाई है, कंपनी का प्रॉफिट है। क्लियर है दोस्तों? रेवेन्यू अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू बढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ेगा कंपनी का, तब तक कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। देखो ध्यान से समझो, अगर कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। ज्यादा सेल मतलब ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा डिमांड। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस भी बढ़ने की ज्यादा चांसेस होते हैं। अब दोस्तों, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ईयर 2021 में कोई कंपनी है, रेवेन्यू 100 करोड़ है और प्रॉफिट 10 करोड़ है। फिर 2022 में 150 करोड़ का रेवेन्यू है, वहीं पर 15 करोड़ प्रॉफिट है। फिर देखो 23 में 220, फिर 25 करोड़ का जो है प्रॉफिट है। फिर 2024 में 300 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी और 35 करोड़ इनको प्रॉफिट होता है। तो ये चार्ट देख करके आपको लग रहा है, ये ग्राफ देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों एक साथ बढ़ना कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनी सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी वो स्टेबल नहीं मानी जा सकती। ध्यान से समझिए, दोनों जरूरी है। अगर कंपनी को स्टेबल रहना है मार्केट में, तो रेवेन्यू के साथ साथ उनको प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? आपने समझ लिया रेवेन्यू का बढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी को अगर स्टेबल रहना है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों का बढ़ना जरूरी है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बिगिनर्स रेवेन्यू कहां देखे। अब मान के चलो आप स्टॉक मार्केट में आते हो, अब किसी कंपनी के बारे में पता करना है, कौन सी कंपनी बेस्ट है जहां पर आप निवेश कर सको। तो कैसे आप पता कर सकते हो किस कंपनी की रेवेन्यू
अच्छी है या खराब है। उसके लिए देखो सबसे पहला और सबसे जो स्टैंडर्ड मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। एनुअल रिपोर्ट देखो, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको डिटेल में रेवेन्यू के बारे में दिया रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर में कितना रेवेन्यू रहा, कितना प्रॉफिट रहा। इसके बाद एक स्क्रीनर करके वेबसाइट आती है, वहां पर भी आपको सिंपल में समझाया जाता है। वहां पर भी आप किसी भी कंपनी के बारे में देख सकते हो। एक है आपको टिकर टेप, ये भी एक अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन है। देखो ये कोई स्पॉन्सर एप्लीकेशन नहीं है, मतलब आपको इजी वे में यूज हो वो मैं बता रहा हूँ। बाकी एक है मनी कंट्रोल, जहां पर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज भी देख सकते हो, और बेहतर एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आप कंपनी के रेवेन्यू को चेक कर सकते हो। ये कुछ वेबसाइट है जहां से आप कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देख सकते हो और कंपनी के ग्रोथ को आंक सकते हो। इसके बाद आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी ने जितने प्रोडक्ट बेचे या अपना सर्विस बेचा, उनसे जो भी पैसा है उस टोटल पैसा को रेवेन्यू कहते हैं, या सेल्स बोल सकते हो या टर्नओवर बोल सकते हो। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? कितना क्वांटिटी बेचा इनटू प्राइस, टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। आपने 2 करोड़ का टोटल प्रोडक्ट सेल किया या सर्विस सेल किया, वो आपका रेवेन्यू हो गया। अब वो 2 करोड़ के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में 1.5 करोड़ आपके खर्च हो जाते हैं एक्सपेंसेस में। जो बचता आपके पास 50 लाख, वो आपका प्रॉफिट होता है। क्लियर है? इसके बाद रेवेन्यू क्यों जरूरी है? अगर कंपनी को स्टेबल रहना है और ग्रोथ करना है तो रेवेन्यू जरूरी है। बाकी रेवेन्यू कहाँ देख सकते हो? जैसा स्क्रीनर बताया मैंने, टिकर टेप, इसके बाद मनी कंट्रोल, ये कुछ अच्छे वेबसाइट्स है जहां पर आप किसी भी कंपनी का रेवेन्यू चेक कर सकते हो। बिल्कुल इजी वे में अवेलेबल होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो ना काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली। नेक्स्ट वीडियो क्या है? अब देखो कंपनी जो सेल्स कर रही है उससे रेवेन्यू कहते हैं। अब बात करेंगे सेल्स ज्यादा होने के बाद भी कंपनी लॉस में कैसे हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है रेवेन्यू कंपनी का 500 करोड़ है लेकिन कंपनी लॉस में है। ऐसा कैसे होता है? प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू समझा इसमें डिटेल में, अब प्रॉफिट समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तभी आपको किसी कंपनी के बारे में पता चलेगा कि ये कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी सही है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। इसके बाद नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझेंगे। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको, रेवेन्यू के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगा, ये चैनल सिर्फ आपको जीरो से एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सिखाने का मिशन लेके आया है। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल के होम पेज पर जाइए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर एक प्लेलिस्ट है, वीडियो नंबर 1 से जरूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और खास करके ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी इस चैनल के सारे वीडियोस को देख करके आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं।